जय हिंद एवरीवन। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो ऑल इंडिया के लिए इंडियन नेवी ग्रुप सी की नई भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में काफी सारे दोस्तों को सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक इंडियन नेवी ग्रुप सी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए इंडियन नेवी के अंदर ग्रुप सी की एक नई भर्ती निकाली गई है जो परमानेंट भर्ती है और सरकारी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। इंडियन आर्मी के अंदर जो लश्कर लोग होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे जो बटालियन होता है तो उधर लश्कर लोग काम करते हैं, तो सेम उसी टाइप का ये भर्ती है। और ऐसी भर्तियों में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि 10 पास के साथ साथ ये लोग बोलते हैं कि तैरना आना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस मांगते हैं और कुछ सिंपल 10 पास से भी रहता है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। 12 मार्च से यानी कल से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 1 अप्रैल तक रहने वाला है। और देखो, अगले साल जब ये भर्ती निकाला गया था ना, जितना भी सीट था तो वो पूरा सीट जैसे भर नहीं पाया था। अगले साल वाला भी मतलब 40 सीट खाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें आप लोग समझ लो। उसके बाद से आप लोगों को इसमें ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन का एक भी रुपया चार्ज नहीं है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो चाहे एससी एसटी कैटेगरी से आते हो, ऑनलाइन का एक भी रुपया चार्ज नहीं है। ये रहा इंडियन नेवी ग्रुप सी की नई भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। ये भर्ती आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो इंडियन नेवी होता है वो भी आता है, इंडियन आर्मी भी आता है, इंडियन एयरफोर्स भी आता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है और नीचे जैसे ये बताया गया है कि अगले साल ये 40 वैकेंसी नहीं भर पाया था तो वो भी इस साल भरा जाएगा। ठीक है ना। नेवी ग्रुप सी की ये जो नई भर्ती निकाली गई है इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। आप लोग एक बार अपने तरफ से भी पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। वैसे जितना भी इंपॉर्टेंट बात है वो सारा चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरे टेलीग्राम चैनल में 55,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। उधर कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना। ऐसी कोई भी भर्ती आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अब चलते हैं इसके डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका ऑनलाइन 12 तारीख तीसरा महीना सन 2025 से चालू हो गया है। मतलब कल से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 1 तारीख चौथा महीना सन 2025 तक रहने वाला है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, एक भी रुपया इसमें एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। बस आपका मेहनत ही लगेगा। अपना डॉक्यूमेंट लेकर ऑनलाइन कराने जाओगे तो बस वही लगेगा, बाकी जो ऑनलाइन करेंगे 40-50 रुपया वो ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जैसे आसाम राइफल का जब ऑनलाइन चालू हुआ तो काफी सारे दोस्त सरकारी रिजल्ट पर जाकर बार बार देख रहे थे, चेक कर रहे थे और उधर तो ऑनलाइन चालू ही नहीं हुआ था, उधर तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी ऑनलाइन नहीं चालू हुआ है। मेरे भाई, कोई भी ऐसी भर्ती निकाली जाती है ना तो उसका खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, सरकारी होता है। ठीक है ना। और वहां से आप लोगों को ऑनलाइन कराना है। अभी ये जो आपका इंडियन नेवी ग्रुप सी की नई भर्ती निकाली गई है तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब ऑनलाइन कराने जाना उधर सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखेगा इसके बारे में कुछ तो परेशान नहीं होना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, तो आप जहां ऑनलाइन कराने जाना उनको उस लिंक को दिखा देना। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो ये आपका इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और उधर से आप अपना पूरा डिटेल्स डालकर अपना ऑनलाइन करा दोगे। ठीक है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, यहाँ पर ये समझ लो कि इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। परमानेंट भर्ती है, पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल आपका उम्र होना चाहिए और कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। देखो, ये जो आपका शेरंग आप लश्कर है ना, तो इस पोस्ट के लिए मतलब ऑल इंडिया के जनरल कैटेगरी के लिए 25 वैकेंसी निकाला गया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी निकाला गया है, एससी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी निकाला गया है, एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी निकाला गया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है। तो इसमें आपका टोटल 57 वैकेंसी है। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए 10 पास तो होना चाहिए, लेकिन 10 पास के साथ साथ और कौन सा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। यहाँ पर दूसरा नंबर पर लश्कर कर दिया है। जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए 78 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 50 वैकेंसी है लश्कर में। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी है। तो लश्कर में ऑल इंडिया के लिए 192 वैकेंसी है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये जो भर्ती निकाली गई है ना, खास करके ये मेल के लिए होता है, फीमेल के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं
किया गया है, और जो लश्कर उस्कर का काम रहता है ना वो मेल लोग ही करते हैं। तो ये भर्ती समझो सिर्फ मेल के लिए ही है। अगर फीमेल के लिए रहता ना तो ये लोग फीमेल भी इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते। वैसे पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोग के पास भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो एक बार आप लोग भी देख लेना। मैं देखा हूं कहीं भी फीमेल के बारे में नहीं लिखा गया था। यहां पर बताया गया है फायरमैन, तो फायरमैन दिया है बोट क्रू, तो इसमें ऑल इंडिया के जनरल कैटेगरी के लिए 31 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 13 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए आपका 16 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर इसमें ये जो आपका फायरमैन दिया है इसमें आपका 73 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ टोपास दिया है, इंडिया के जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 5 वैकेंसी है। तो मेरे भाई जितने भी साथी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, अगर उनके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो वो लोग जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरा ऑल इंडिया के लिए इसमें टोटल 327 वैकेंसी है, ठीक है ना। और अगले जैसे इससे पहले जब भर्ती कराया गया था तो उसमें का 40 सीट बचा हुआ है। जब कोई सीट बच जाता है ना तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर जब अगला भर्ती आता है तो उसमें वो लोग बैकलॉग करके वैकेंसी डिटेल्स दे देते हैं। तो वो लोग अगला भर्ती में अगर कोई मतलब उस पूरा का पूरा कंप्लीट सारी चीजें करेगा तो उसको वो लोग भर्ती कर लेंगे। जितने भी पोस्ट का नाम दिया है, किसी भी पोस्ट में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। लेकिन ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसमें फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, कौन सा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आप शेरंग आप लश्कर में फॉर्म भरोगे तो इसमें ऑल इंडिया के लिए आपका 57 वैकेंसी दिया है, और इसमें फॉर्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और 10 पास के साथ साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि शेरंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया ना, इसके कारण इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा। पर बोला गया है कि लश्कर में ऑल इंडिया के लिए 192 वैकेंसी है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको जैसे 10 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और बोला जा रहा है कि स्विमिंग मतलब तैरने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हल्का एक्सपीरियंस भी ये लोग मांग दिए हैं स्विमिंग का। तो आप लोग देख लेना मेरे भाई, सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन बोला है कि आपको तैरने आना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए स्विमिंग का, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। पर बताया जा रहा है कि फायरमैन बोट क्रू, तो फायरमैन बोट क्रू में ऑल इंडिया के लिए 73 वैकेंसी है, और इसमें 10 पास मांगा है, और 10 पास के साथ साथ इसमें बोल रहा है कि नॉलेज होना चाहिए तैरने का, ठीक है ना। तैरने का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि प्री सी ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट में अगर आप तैरे हुए हो उधर तो उसका ट्रेनिंग का जो कोर्स सर्टिफिकेट है वो ये लोग मांग रहे हैं। उसके बाद से नीचे ये जो टोपास दिया है ना, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 5 वैकेंसी है, और इसमें सिर्फ सिंपल 10 पास मांगा है, और बोल रहा है कि आपको तैरने आना चाहिए पानी में, ठीक है ना। डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूं। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसमें इसके पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जो आपका पेपर होगा उसमें पेपर देने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और टोटल आपका 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूरा 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 नंबर का। जनरल इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 नंबर का। उसके बाद से दिया है जनरल अवेयरनेस से सिर्फ 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 नंबर का। अब जिस भी पोस्ट में आप फॉर्म भरोगे तो उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में भी आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि उसमें भी आपको 50 नंबर दिया जाएगा। के पेपर में कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग ये समझ लो कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, परसेंटेज के हिसाब से इसमें एडमिट कार्ड आएगा। 10 में आपका जितना भी परसेंट रहेगा उसके हिसाब से इसमें एडमिट कार्ड आएगा। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उन लोगों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा, रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग रिटन एग्जाम पास कर ले जाएंगे तो उन लोगों का स्किल टेस्ट होगा, जिसे ट्रेड टेस्ट बोलते हो। जिस भी पोस्ट में फॉर्म भरोगे उससे रिलेटेड वो लोग प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद से वो पास कर ले जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, फिर लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो इंडियन नेवी ग्रुप सी की ये जो नई भर्ती निकाली गई है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जानकारी अच्छे से दे दिया हूं। तो जितने भी साथियों को इसमें फॉर्म भरना होगा तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भर देना, ठीक है ना। 1 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।